नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व सभा पर्व के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। आज 63तमोध्याय, यहाँ 63 अध्याय और दमयंती का विलाप तथा अजगर एवं व्याध से उसके प्राण एवं सतीत्व की रक्षा तथा दमयंती के पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से व्याध का विनाश। बृहदश्व मुनि कहते हैं, अपक्रांते नले राजन दमयंती गतक्लमा अबुध्यत बरारोहा संस्त्रस्ता विजने वने अपश्यमान भरतारं शोक दुख समन्विता प्राक्रोश दुश्चै संत्रस्ता महाराजेति नैषधम्। राजन, नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई तब उसकी आंखें खुली। उस निर्जन वन में अपने स्वामी को न देखकर सुंदरी दमयंती भयातुर और दुख शोक से व्याकुल हो निषद नरेश नल को, महाराज आप कहाँ हैं, यह कहकर बड़े जोर से पुकारा। हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जनशून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। महाराज, आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आप आज इस जंगल में मुझे सोती छोड़कर कैसे चले गए? मैं आपकी सेवा में कुशल और अनुरक्त भार्या हूँ। विशेषतः मेरे द्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरे के ही द्वारा वह मुझसे नहीं हुआ है, तो भी आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं? नरेश्वर, आपने पहले स्वयंवर सभा में उन सब लोकपालों के निकट जो बातें कही थी, क्या आप उन्हें आज मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे? पुरुष शिरोमणे, मनुष्य की मृत्यु असमय में नहीं होती, तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 2 घड़ी भी जी रही है। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ इतना ही परिहास बहुत है। अत्यंत दुर्धर्ष वीर, मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, अब मुझे अपना दर्शन दीजिए। राजन, निषद नरेश, आप दिख रहे हैं, यह दिखाई दिए। लताओं द्वारा अपने को छिपाकर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजेंद्र, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। भूपाल, यह तो आपकी बड़ी निर्दयता है। नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसे शोचनीय दशा में पड़ जाएंगे। राजन, आप भूखे प्यासे और परिश्रम से थके मांदे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। तदंतर प्रचंड शोक से पीड़ित हो क्रोधाग्नि से दग्ध होती हुई सी दमयंती अत्यंत दुखी हो रोने और इधर उधर दौड़ने लगी। दमयंती बार बार उठती और बार बार व्यूहल होकर गिर पड़ती थी। वह कभी भयभीत होकर छिपती और कभी जोर जोर से रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती दीर्घ निश्वास लेकर रोती हुई बोली कि जिसके अभिशाप से निषद नरेश नल दुख से पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बितावे। इस प्रकार विलाप करती हुई हिंस्र जंतुओं से भरे हुए वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी दमयंती
उन्मत्त हुई रोती बिलखती और हा राजन हा महाराज ऐसा बार बार कहती इधर उधर दौड़ने लगी। वह कुररी पक्षी की भांति जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहां से थोड़ी दूर पर एक विशाल काय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया। शोक में डूबी हुई बैदर्भी को अजगर निगल रहा था तो भी वह अपने लिए इतना शोक नहीं कर रही थी जितना शोक उसे निषद नरेश नल के लिए था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निगल रहा है। आप मेरी रक्षा के लिए दौड़कर आते क्यों नहीं हैं? निषद नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। प्रभु, आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए हैं? निष्पाप निषद नरेश, इस संकट में मुझ मुक्त होने पर जब आपको पुनः शुद्ध बुद्धि, चेतना और धन आदि की प्राप्ति होगी, उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी? नृप प्रवर, जब आप भूख से पीड़ित हो, थके मादे एवं अत्यंत खिन्न होंगे, उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा? इसी समय कोई व्याध उस गहन वन में विचर रहा था। वह दमयंती का करुण क्रंदन सुनकर बड़े वेग से उधर गया और उस विशाल नयनों वाली युवती को अजगर के द्वारा उस प्रकार निगलती जाती हुई देख व्याध ने बड़ी उतावली के साथ वेग से दौड़कर तीखे शस्त्र से शीघ्र ही उस अजगर का मुख फाड़ दिया। वह अजगर छटपटाकर चेष्टा रहित हो गया। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याध ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया। फिर जल से उसने सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भारत, जब वह भोजन कर चुकी तब व्याध ने उससे पूछा, मृगलोचने, तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वन में चले आई हो? भामिनी, किस प्रकार तुम्हें यह महान कष्ट प्राप्त हुआ है? भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर, व्याध के पूछने पर दमयंती ने उसे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। स्थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से सुशोभित थी और वह बड़े मधुर स्वर में बोल रही थी। इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। वह मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति के आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। सती दमयंती ने उसके दूषित मनोभाव को समझ लिया। पतिव्रता दमयंती भी उसकी दुष्टता को समझकर तीव्र क्रोध से वशीभूत हो मानो रोषाग्नि से प्रज्वलित हो उठी। यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उस पर बलात्कार करने के लिए व्याकुल हो गया था, परंतु दमयंती अग्नि शिखा की भांति उद्दीप्त हो रही थी, अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यंत दुष्कर प्रतीत हुआ। पति तथा राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दमयंती अत्यंत दुख से आतुर हो रही थी। इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर रुक सके ऐसी प्रतीत नहीं होती थी। तब उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने उसे शाप दे दिया, यदि मैं निषद राजनल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती हूँ तो इसके प्रभाव से यह तुच्छ व्याघ्र प्राण शून्य होकर गिर पड़े। दमयंती के इतना कहते ही वह व्याघ्र अग्नि से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बृहदश्य मुनि कहते हैं कि राजन, व्याध का विनाश करके वह कमल नयनी राजकुमारी झिल्लियों की झंकार से गूंजते हुए निर्जन एवं भयंकर वन में आगे बढ़ी। वन वन सिंह, चितों, रुरुमृग, व्याघ्र, भैंसों तथा रीछ आदि पशुओं से युक्त एवं भांति भांति के पक्षी समुदाय से व्याप्त था। वहाँ म्लेच्छ और तस्करों का निवास था। शाल, वेणु, धब, पीपल, तिंदुक, इंगुद,
पलाश, अर्जुन, अरिष्ट, श्यानंद, सेमल, जामुन, आम, लोध, खैर, साखू, बेंत, पद्मक, आंवला, पाकर, कदम, गूलर, बेर, बेल, बरगद, प्रियाल, ताल, खजूर, हर्रे तथा बहड़े आदि वृक्षों से वह विशाल वन परिपूर्ण हो रहा था। दमयंती ने वहां सैकड़ों धातुओं से संयुक्त नाना प्रकार के पर्वत, पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान कितने ही निकुंज और अद्भुत कंदराएं देखीं। इतनी ही नदियों, सरोवरों, बावलियों तथा नाना प्रकार के मृगों और पक्षियों को भी देखा। उसने बहुत से भयानक रूप वाले पिशाच, नाग तथा राक्षस देखे। कितने ही गड्ढों, पोखरों और पर्वत शिखरों का अवलोकन किया। सरिताओं और अद्भुत झरनों को देखा और विदर्भ राजनंदिनी ने उस वन में झुंड के झुंड भैंसे, सूअर, रीछ और जंगली सांप देखे। तेज, यश, शोभा और परम धैर्य से युक्त विदर्भ कुमारी उस समय अकेले विचरती और नल को ढूंढती थी। वह पति के विरह रूपी संकट से संतप्त थी। अतः राजकुमारी दमयंती उस भयंकर वन में प्रवेश करके भी किसी जीव जंतु से भयभीत नहीं हुई। राजन, विदर्भ कुमारी दमयंती के अंग अंग में पति के वियोग का शोक व्याप्त हो गया था। इसलिए वह अत्यंत दुखित हो एक शिला के नीचे भाग में बैठकर बहुत विलाप करने लगी। चौड़ी छाती वाले महाबाहु निषद नरेश, दमयंती बोली कि चौड़ी छाती वाले महाबाहु निषद नरेश महाराज, आज आप निर्जन वन में मुझ अकेली को छोड़कर आप कहाँ चले गए? नरश्रेष्ठ, वीर शिरोमणे प्रचुर दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ मिथ्या वर्ताव क्यों कर रहे हैं? महातेजस्वी कल्याणमय राजाओं में उत्तम नरश्रेष्ठ, आपने मेरे सामने जो बात कही थी उसकी अपनी उस बात का स्मरण करना उचित है। भूमिपाल, आकाशचारी हंसों ने आपके समीप तथा मेरे सामने जो बातें कही थी उन पर विचार कीजिए। नरसिंह, एक और अंग और उपांगों सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है। अतः शत्रुहंता नरेश्वर वीर, आपने पहले मेरे समीप जो बातें कही हैं उससे सत्य करना चाहिए। हाँ निष्पाप वीर नल, आपकी मैं दमयंती इस भयंकर वन में नष्ट हो रही हूँ, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? यह भयानक आकृति वाला क्रूर सिंह भूख से पीड़ित हो मुख बाए खड़ा है और मुझ पर आक्रमण करना चाहता है। क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? कल्याणमय नरेश, तुम्हारे सिवा दूसरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है। अपनी उस बात को सत्य कीजिए। महाराज, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे प्रियतम पति हैं। ऐसी दशा में भी मैं यहाँ उन्मत्त होकर विलाप कर रही हूँ तो भी आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? पृथ्वीनाथ, मैं दीन, दुर्बल, कांतिहीन और मलिन होकर आधे वस्त्र से अपने अंग को ढककर अकेली अनाथ से विलाप कर रही हूँ। विशाल नेत्र वाले मधुसूदन आर्य, मेरी दशा अपने झुंड से बिछड़ी हुई हरिणी की सी हो रही है। मैं यहाँ अकेली रो रही हूँ परंतु आप मेरा मान नहीं रखते। महाराज, इस महान वन में मैं सती दमयंती अकेली आपको पुकार रही हूँ, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? नरेश्वर, आप उत्तम कुल और श्रेष्ठ शील स्वभाव से संपन्न हैं। आप अपने संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित होते हैं। आज इस पर्वत शिखर पर मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। निषद नरेश, इस भयंकर वन में जहाँ सिंह व्याघ्र रहते हैं, आप कहीं सोए हैं, बैठे हैं अथवा खड़े हैं? मेरे शोक को बढ़ाने वाले नरश्रेष्ठ, आप यहीं हैं या कहीं अन्यत्र चल दिए हैं? यह मैं किससे पूछूं? आपके लिए शोक से दुर्बल होकर मैं अत्यंत दुख से आतुर हो रही हूँ। क्या तुमने इस वन में राजा नल से मिलकर उन्हें देखा है? ऐसा प्रश्न अब मैं इस वन में प्रस्थान करने वाले नल के विषय में किससे पूछूं? शत्रुओं के व्यूह का नाश करने वाले जिन परम सुंदर कमल नयन महात्मा राजा नल को
तू खोज रही है वे वही तो है। ऐसी मधुर वाणी आज मैं किसके मुख से सुनूंगी। वह वन का राजा कांतिमान सिंह मेरे सामने चला आ रहा है। इसके 4 दाढ़ें और विशाल ठोड़ी हैं। मैं निशंक होकर इसके सामने जा रही हूँ और कहती हूँ, आप मृगों के राजा और इस वन के स्वामी हैं। मैं विदर्भ राजकुमारी दमयंती हूँ। मुझे शत्रुघाती निषद नरेश नल की पत्नी समझिए मृगेंद्र। मैं इस वन में अकेली पति की खोज में भटक रही हूँ तथा शोक से पीड़ित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने नल को यहाँ कहीं नहीं देखा हो तो उनका कुशल समाचार बताकर मुझे आश्वासन दीजिए, अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ, यदि आप नल के विषय में कुछ नहीं बताते हैं तो खा जाएं और इस दुख से छुटकारा दे दें। अहो, इस घोर वन में मेरा विलाप सुनकर भी यह सिंह मुझे सांत्वना नहीं देता। यह तो स्वादिष्ट जल से भरी हुई इस समुद्र गामिनी नदी की ओर जा रहा है। अच्छा, इस पवित्र पर्वत से ही पूछती हूँ। यह बहुत से ऊंचे ऊंचे शोभाशाली बहुरंगे एवं मनोरम शिखरों द्वारा सुशोभित है। अनेक प्रकार के धातुओं से व्याप्त और भांति भांति के शिलाखंडों से विभूषित है। यह पर्वत इस महान वन की ऊपर उठी हुई पताका के समान जान पड़ता है। यह सिंह, व्याघ्र, हाथी, सूअर, रीछ और मृगों से परिपूर्ण है। इसके चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पलाश, अशोक, बकुल, पुन्नाग, कनेर, धन, धव तथा प्लक्ष आदि सुंदर फूलों वाले वृक्षों से वह पर्वत सुशोभित हो रहा है। यह पर्वत अनेक सरिताओं, सुंदर पक्षियों और शिखरों से परिपूर्ण है। अब मैं इसी गिरिराज से महाराज नल का समाचार पूछती हूँ। भगवान, अचल प्रबर, दिव्य दृष्टि वाले, विख्यात सबको शरण देने वाले परम कल्याणमय महीधर, आपको नमस्कार है। मैं निकट आकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरा परिचय इस प्रकार जाने। मैं राजा की पुत्री, राजा की पुत्रवधू तथा राजा की पत्नी हूँ। मेरी दमयंती नाम से प्रसिद्धि है। विदर्भ देश के स्वामी महारथी भीम नामक राजा मेरे पिता हैं। वे पृथ्वी पालक तथा चारों वर्णों के रक्षक हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले राजसूय तथा अश्वमेध नामक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वे भूमिपालों में श्रेष्ठ हैं। उनके नेत्र बड़े चंचल और सुंदर हैं। वे ब्राह्मण भक्त हैं, सदाचारी, सत्यवादी, किसी के दोष को न देखने वाले, शीलवान, पराक्रमी, प्रचुर संपत्ति के स्वामी, धर्मज्ञ तथा पवित्र हैं। वे विदर्भ देश की जनता का अच्छी तरह पालन करने वाले हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। वे बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। मैं आपकी सेवा में एक जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूँ। निषद देश के महाराज मेरे ससुर थे। वे प्रातस्मरणीय नरश्रेष्ठ वीरसेन के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महाराज वीरसेन के एक वीर पुत्र हैं जो बड़े ही सुंदर और सत्य पराक्रमी हैं। वे वंश परंपरा से प्राप्त अपने पिता के राज्य का पालन करते हैं। उनका नाम नल है। शत्रु दमन श्याम सुंदर राजा नल पुण्यश्लोक कहे जाते हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, वक्ता, पुण्यात्मा, सोमपान करने वाले और अग्निहोत्री हैं। वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता, शूरवीर योद्धा और श्रेष्ठ शासक हैं। आप मुझे उन्हीं की श्रेष्ठ पत्नी समझिए। मैं अबला नारी आपके निकट यहाँ उन्हीं की कुशल पूछने के लिए आई हूँ। गिरिराज, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं धन संपत्ति से वंचित, पतिदेव से रहित, अनाथ और संकटों की मारी हुई हूँ। इस वन में अपने पति की खोज कर रही हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुंबी शिखरों द्वारा इस भयानक वन में कहीं राजा नल को देखा है? मेरे महायशस्वी स्वामी निषदराज नल गजराज की सी चाल से चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान, महाबाहु, अमर्षशील,
दुख को न सह सकने वाले पराक्रमी, धैर्यवान तथा वीर हैं। क्या आपने कहीं उन्हें देखा है? गिरिश्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ और पति के वियोग से बहुत दुखी हूँ। क्या आप व्याकुल होकर अकेली विलाप करती हुई मुझ अबला को आज अपनी वाणी द्वारा आश्वासन न देंगे? वीर, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और पराक्रमी महिपाल, यदि आप इसी मन में हैं तो राजन, अपने आप को प्रकट करके मुझे दर्शन दीजिए। मैं कब निषद राज नल की मेघ गर्जना के समान स्निग्ध गंभीर अमृतोपम वह मधुर वाणी सुनूंगी। उन महामना राजा के मुख से वैधर भी इस संबोधन से युक्त शुभ स्पष्ट वेद के अनुकूल सुंदर पद और अर्थ से युक्त तथा मेरे शोक का विनाश करने वाली वाणी मुझे कब सुनाई देगी? धर्म वत्सल नरेश, मुझ भयभीत अबला को आश्वासन दीजिए। इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्वत से कहकर वह राजकुमारी दमयंती फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दी। लगातार 3 दिन और 3 रात चलने के पश्चात उस श्रेष्ठ नारी ने तपस्वियों से युक्त एक वन देखा जो अनुपम तथा दिव्य वन से सुशोभित था तथा वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान नियम परायण, मिताहारी तथा शम, दम, शौच आदि से संपन्न तपस्वियों से वह शोभायमान हो रहा था। वहाँ कुछ तपस्वी लोग केवल जल पीकर रहते थे और कुछ लोग वायु पीकर, कितने ही केवल पत्ते चबाकर रहते थे। वे जितेंद्रिय महाभाग स्वर्गलोक के मार्ग का दर्शन करना चाहते थे। बलकल और मृगचर्म धारण करने वाले उन जितेंद्रिय मुनियों से सेवित एक परम रमणीय आश्रम मंडल दिखाई दिया जिसमें प्रायः तपस्वी लोग ही निवास करते थे। उस आश्रम में नाना प्रकार के मृगों और वानरों के समुदाय भी विचरते रहते थे। तपस्वी महात्माओं से भरे हुए उस आश्रम को देखते ही दमयंती को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी भौहें बड़ी सुंदर थीं, केश मनोहर जान पड़ते थे, नितंब भाग, स्तन, दंत पंक्ति और मुख सभी सुंदर थे। उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे, वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी। महाराज, वीरसेन की पुत्रवधू रमणी शिरोमणि महाभागा तपस्विनी उस दमयंती ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम करके वह उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। तब वहां के सभी श्रेष्ठ तपस्वियों ने उनसे कहा, देवी तुम्हारा स्वागत है। तदंतर वहां दमयंती का यथोचित आदर सत्कार करके उन तपोधनों ने कहा, शुभे बैठो, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। उस समय सुंदर अंगों वाली दमयंती ने उनसे कहा, भगवन, निष्पाप महाभागगण, यहाँ तप, अग्निहोत्र, धर्म, मृग और पक्षियों के पालन तथा अपने धर्म के आचरण आदि विषयों में आप लोग सकुशल है ना? तब उन महात्माओं ने कहा, भद्रे यशस्विनी, सर्वत्र कुशल है। सर्वांग सुंदरी, बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुंदर कांति को यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करो, शोक न करो। तुम इस वन की देवी हो या इस पर्वत की अधिदेवता? अनिंदिते कल्याणी, अथवा तुम इस नदी की अधिष्ठात्री देवी हो? सच सच बताओ। दमयंती ने उन ऋषियों से कहा, तपस्वियों के धनी ब्राह्मणों, न तो मैं इस वन की देवी हूँ, न पर्वत की अधिदेवता, और न इस नदी की ही देवी हूँ। आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं विस्तार पूर्वक अपना परिचय दे रही हूँ, आप लोग सुने। विदर्भ देश में भीम नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हैं। द्विजवरों, आप सब महात्मा जान लें, मैं उन्हीं महाराज की पुत्री हूँ। निषद देश के स्वामी संग्राम विजय वीर, विद्वान, बुद्धिमान, प्रजापालक, महायशस्वी राजा नल मेरे पति हैं। वे देवताओं के पूजने में संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। वे निषद कुल के रक्षक, महातेजस्वी, महाबली, सत्यवादी, धर्मज्ञ, विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, शत्रुमर्दन, ब्राह्मण भक्त, देवोपासक, शोभा और संपत्ति से युक्त तथा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले हैं।
मेरे स्वामी नृपश्रेष्ठ नल देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजक और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। युद्ध में उन्होंने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और कांतिमान हैं। एक दिन कुछ कपट कुशल अजितेंद्रिय अनार्य कुटिल तथा द्युत निपुण जुआरियों ने उन सत्य धर्म परायण महाराज नल को जुए के लिए आवाहन करके उनके सारे राज्य और धन का अपहरण कर लिया है। आप दमयंती नाम से विख्यात मुझे उन्हीं नृपश्रेष्ठ नल की पत्नी जाने। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए उत्सुक हो रही हूँ। मेरे पति महामना नल युद्ध कला में कुशल और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वान हैं। मैं उन्हीं की खोज करती हुई वन पर्वत सरोवर नदी गड्ढे और सभी जंगलों में दुखी होकर घूमती हूँ। भगवन, क्या आपने इस रमणीय तपोवन में निषद नरेश नल उनको देखा है? वे आए थे। ब्राह्मण, जिनके लिए मैं व्याघ्र सिंह आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण भयंकर घोर जंगल में आई हूँ। यदि कुछ ही दिन रात में मैं राजा नल को नहीं देखूंगी तो इस शरीर का परित्याग करके आत्मा का कल्याण करूंगी। उन पुरुष रत्न नल के बिना जीवन धारण करने से मेरा क्या प्रयोजन है? अब मैं पति शोक से पीड़ित होकर न जाने कैसी हो जाऊंगी। इस प्रकार वन में अकेली विलाप करती हुई भीम नंदिनी दमयंती से सत्य का दर्शन कराने वाले उन तपस्वियों ने कहा कि कल्याणी, शुभे, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र ही निषद नरेश नल का दर्शन कर पाओगी। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद देश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। तुम्हारे पति सब प्रकार के पाप जनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रुदमन राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। उस समय राजा वीरसेन की पुत्र वधू सर्वांग सुंदरी दमयंती वह महान आश्चर्य की बात देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई और उन्होंने सोचा कि क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है? यहाँ कैसी अद्भुत घटना हो गई। वे सब तपस्वी कहाँ चले गए और वह आश्रम मंडल कहाँ है? वह पुण्य सलीला रमणीय नदी जिस पर पक्षी निवास कर रहे थे कहाँ चली गईं? फल और फूलों से सुशोभित वे मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? पवित्र मुस्कान वाली भीम पुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पति शोक परायणा और दीन हो गई तथा उसके मुख पर उदासी छा गई। तदंतर वह दूसरे स्थान पर जाकर अश्रु गदगद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरुवर अशोक फूलों से भरा था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। उसे देखकर वह मन ही मन कहने लगी, अहो, इस वन के भीतर यह अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरिराज की भांति सुशोभित हो रहा है। अब उसने अशोकादि से कहा, प्रिय दर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक भय और बाधा से रहित शत्रुदमन राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राण बल्लभ निषद नरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है?
उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीर व नल भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे मैं यहाँ से शोक रहित होकर जाऊं। अशोक उसे कहते हैं जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः अशोक, तुम अपने नाम को सत्य एवं सार्थक करो। इस प्रकार शोकार्त हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर चली गई। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेकानेक सरिताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग पक्षियों, पर्वत की कंदराओं तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उस समय पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सार्थ व्यापारियों के दल को देखा जो हाथी, घोड़े तथा रथ से व्याप्त था। वह व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से सुशोभित एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल बहुत ठंडा था, उसका पाट चौड़ा था, उसमें कई कुंड थे और वह किनारों पर उगे हुए बेंत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। उसके तट पर क्रोंच, कूरर और चक्रवाक आदि पक्षी कूज रहे थे। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई वह नदी विस्तृत टापू से सुशोभित हो रही थी। उस बहुत बड़े समूह को देखते ही यशस्विनी नल पत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास जाकर लोगों की भीड़ में घुस गई। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वह शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास और मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था और उसके केशों पर धूल जम गई थी। वहां दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई कोई भारी चिंता में पड़ गए और कुछ लोग तो चीखने चिल्लाने लगे थे। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और कुछ उसमें से दोष देख रहे थे। भारत, उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा कि कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो? कल्याणी, सच बताओ, तुम इस वन, पर्वत अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो? हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम यक्षी हो या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवांगना हो? अनिंदिते सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो। कल्याणी, यह हमारा समूह शीघ्र कुशल पूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोगों का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा करो। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बात कही गई तब पति के वियोग जनित दुख से पीड़ित साध्वी कुमारी दमयंती ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया कि इस जन समुदाय के जो सरदार हों उनसे, इस जन समूह से तथा उसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल, वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सब से मेरा यह कहना है कि आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं एक नरेश पुत्री महाराज की पुत्रवधू तथा राजपत्नी हूँ। अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से इस वन में भटक रही हूँ। विदर्भराज भीम मेरे पिता हैं। निषेध नरेश महाभागा राजा नल मेरे पति हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नल की खोज कर रही हूँ। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष सिंह महाराज नल के विषय में कुछ जानते हो तो शीघ्र बतावें। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक वणिक सुचि नाम से प्रसिद्ध था। उसने उस सुंदरी से कहा, कल्याणी, मेरी बात सुनो। सुचिस्मिते, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्विनी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को इस वन में नहीं देखा। वह संपूर्ण वन मनुष्यतर प्राणियों से भरा है। इसके भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, रीछों और मृगों को ही मैंने देखा है और देखता आ रहा हूँ। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को मैं इस विशाल वन में नहीं देख रहा हूँ। इसलिए यक्षराज
मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हो। और तब दमयंती ने उन सब व्यापारियों को तथा दल के संचालक से कहा, आपका यह दल कहाँ जाएगा, यह मुझे बताइए। सार्थवाह ने कहा, राजकुमारी, हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु के जनपद नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। बृहदश्व मुनि कहते हैं कि राजन, दल के संचालक की यह बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के उस दल के साथ ही यात्रा करने लगी। तदंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम था पद्म सौगंधिक, और वह सब ओर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल भी वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। व्यापारियों के वाहक बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। समूह के अधिपति से अनुमति लेकर उन सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया और वहाँ वह महान जन समुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर ठहर गया। तत्पश्चात आधी रात के समय, जब कहीं से भी कोई शब्द सुनाई नहीं देता था और उस दल के सभी लोग थक कर सो गए थे, उस समय गजराजों के मद की धारा से मलिन जल वाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंड आ निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेगपूर्वक आक्रमण किया। पर्वत की चोटी से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी गजराजों के वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोक कर सो रहा था। उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने किन्हीं के दांतों से, किन्हीं के सूंडों से और कितनों को पैरों से घायल कर दिया था। उनके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए और उस समुदाय में बहुत से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकराकर चोट खाते जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग धरती पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमियों पर गिर पड़ते थे। राजन, इस प्रकार दैववश बहुत तेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्रायः उस संपूर्ण समृद्धिशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया। उस समय वहाँ तीनों लोकों को भय में डालने वाला महान आर्तनाद एवं चित्कार सुनाई देने लगा। कोई कहता, अरे इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो उठी है, यह भारी संकट आ गया, अब दौड़ो और बचाओ। दूसरा कहता, अरे ये ढेर के ढेर रत्न बिखरे पड़े हैं, इन्हें संभाल कर रखो, इधर उधर भागते क्यों हो। तीसरा कहता, भाई इस धन पर सबका समान अधिकार है, मेरी यह झूठी बात नहीं है। कोई कहता, हे कायरों, मैं फिर तुमसे बात करूंगा, अभी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें करते हुए सब लोग भय से भाग रहे थे। इस प्रकार जब वहाँ भयानक नरसंहार हो रहा था, उसी समय दमयंती भी जाग उठी। उसका हृदय भय से संत्रस्त हो उठा। वहाँ उसने वह महासंहार अपनी आँखों देखा जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी देखी नहीं थी।
वह सब देखकर वह कमल नयनी बाला भय से व्याकुल हो उठी। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी मानो धरती से सट गई हो। तदंतर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई। दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे हुए थे, वे सब एकत्र होकर कहने लगे कि यह हमारे किस कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्र का पूजन नहीं किया है। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की पूजा नहीं की है, अथवा विघ्नहर्ता विनायकों की भी पहले पूजा नहीं कर ली, अथवा हमने पहले जो जो शकुन देखे थे उसका यह विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो और किस हेतु से यह संकट हमारे ऊपर कैसे आ सकता था। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबी जनों और धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ वह जो उत्तम जैसी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वह विकराल आकार वाली राक्षसी थी, तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुस गई थी। उसी ने पहले से ही यह अत्यंत भयंकर माया फैला रखी थी। निश्चय ही वह राक्षसी, यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह सारा पाप पूर्ण कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिखा दिया और प्रायः सारे दल का विनाश कर डाला। वह पापिनी समूचे स्वार्थ के लिए अवश्य ही कृत्या बनकर आई थी। यदि हम उससे देख लेंगे तो ढेलों से धूल और तिनकों से लकड़ियों ढेलों से धूल और तिनकों से, लकड़ियों से और मुक्कों से भी अवश्य मार डालेंगे। उनका वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से व्याकुल हो उठी। उनके पाप पूर्ण संकल्प से संगठित होने की आशंका करके वह उसी ओर भाग गई जहाँ घना जंगल था। वहां जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वह विलाप करने लगी, अहो मुझ पर विधाता का अत्यंत भयंकर और महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती। न जाने यह हमारे किस कर्म का फल है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, इसकी याद मुझे नहीं आती। फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मों के किए हुए पाप का महान फल प्राप्त है, जिससे मैं अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से ही पराजित होना पड़ा। मेरा अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपनी संतानों के दर्शन से भी मैं वंचित हो गई हूँ। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ता है। तदंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पिता के लिए, किसी को पुत्र का शोक था और किसी को मित्र का। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया है, जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो यह समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुख ही दुख भोगना है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, वह इच्छा होते हुए भी नहीं मर सकता। वृद्ध पुरुषों का यह जो उपदेश मैंने सुन रखा है, यह ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचलकर मर न सकी। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी दुख या सुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ न हो। मैंने बचपन में भी मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसे पाप कर्म नहीं किया है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त होता है। मैं समझती हूँ स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप किया।
नृपश्रेष्ठ, तदंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरत काल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह विह्वल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। पूर्ववासियों ने उसे उन्मत्तता की भांति जाते देखा। चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए थे। उसने घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप पहुंची। नृपश्रेष्ठ, तदंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरतकाल के चंद्रमा की भांति कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस नगर में प्रवेश किया। वह विह्वल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। पूर्ववासियों ने उसे उन्मत्तता की भांति जाते देखा और चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाय से कहा, जाओ, इस युवती को मेरे पास ले आओ। इसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुखिनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। धाय उन सब लोगों को हटाकर उससे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राजन, तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अहो, तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? मेघमाला में प्रकाशित होने वाले बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो। मुझसे बताओ, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, तो भी तुम्हारा यह रूप मानव जगत का नहीं जान पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली वत्से, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? उनकी वह बात सुनकर भीम कुमारी ने कहा, माता जी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मेरे अंतःपुर में काम करने वाली सैरंद्री जाति है। मैं सेविका हूँ और यहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। मैं अकेली हूँ। फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ साँझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं। उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। जैसे छाया राह चलने वाले पथिकों से पीछे पीछे चलती है, जैसे छाया राह चलने वाले पथिकों के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्ति भाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में अपना सब कुछ हार कर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण किए उन्मत्त और विह्वल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। उस समय वे भूख से पीड़ित और अनमने से हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वे नग्न, उन्मत्त जैसे और अचेत हो रहे थे। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी
सो न सकी। तदंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन में सो गई थी। उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधिनी पत्नी को वहीं छोड़कर वे कहीं चले गए। मैं दिन रात वियोगाग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं के समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को न देख सकी हूँ और न उनका पता ही पा सकी हूँ। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों से आंसू झर रहे थे एवं वह आर्त स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी होकर बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे, अथवा यह भी संभव है वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकले। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की यह बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर मात, मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह भी वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो और बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राण दंड भी दें, यही मेरा निश्चित व्रत है। मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूँगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। यह सुनकर राजमाता प्रसन्न चित्त हो उससे बोली, बेटा, मैं यह सब करूँगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, इस सैरंध्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। यह अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्न चित्त एवं आनंद मग्न रहो। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती के इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहाँ उद्वेग रहित हो रहने लगी। बृहदश्य मुनि कहते हैं कि उत्सृज्य दमयंती तू नलो राजा विषंपते ददर्श दावम दैहंतम महंतम गहने बने। युधिष्ठिर दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़े तब एक गहन वन में उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी का यह शब्द सुनाई पड़ा, पुण्य श्लोक महाराज नल, दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन, मुझे करकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी महर्षि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया। तुम स्थावर पृथ्वी की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक पग भी नहीं चल सकता। आप मुझे बचाइए, मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा। साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र मुझे लेकर यहाँ से चल दीजिए। इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन के उस
प्रदेश की ओर चले गए जहां दावानल नहीं था। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुंचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया, उस समय करकोटक ने फिर कहा, नैषद, आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए महाबाहो, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा, तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्हित होकर श्याम वर्ण हो गया। अपने रूप को इस प्रकार विकृत गौर वर्ण से श्याम वर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा। तब करकोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया है कि लोग आपको पहचान न सके। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा है, वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्यक्त हो जाएंगे। महाराज, वह जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया है, उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। नरव्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद विद्ताओं के शाप आदि से कभी भय नहीं होगा। राजन, आपको विषजनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। राजन, अब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे द्युत विद्या में बड़े निपुण हैं। निषेधेश्वर, आप आज ही रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्वविद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्युत क्रीड़ा का रहस्य बताएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप द्युत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानें तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे, अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें, उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए और कुरुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज करकोटक वहीं अंतर्ध्यान हो गया। प्रियदर्श मुनि कहते हैं, तस्मिन् नरतर्हिते नागे प्रययौ नैषधो नला ऋतुपर्णस्य नगरं प्राविशद दशमे हनि। करकोटक नाग के अंतर्ध्यान हो जाने पर निषद नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया। वे बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं इन तीनों अर्थ संकट में हूँ। आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्न संस्कार, भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ। इस जगत में जितनी भी शिल्प कलाएं हैं तथा दूसरे भी जो अत्यंत कठिन कार्य हैं, मैं उन सब को अच्छी तरह अनेक करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो, ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषतः रहता है कि मैं शीघ्रतापूर्वक कहीं भी पहुँच सकूं, अतः ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो। 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन है। वार्ष्णेय और जीवल, ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बाहुक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहोगे।
तुम मेरे यहाँ रहो। बृहदश्य मुनि कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल वार्ष्णेय और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करते थे कि क्वनु साक्षुप्तिपासार्ता श्रान्ता शेते तपस्विनी स्मरन्ति तस्य मंदस्य कंबा साध्योपतिष्ठति। भूख प्यास से पीड़ित और थकी मारी वह तपस्विनी उस मंद बुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे, जीवल ने पूछा, बाहुक, तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो? मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मान, वह किसकी पत्नी है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोकमग्न रहते हो? तब राजा नल ने उनसे कहा, किसी अल्प बुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। पत्नी से विलग होकर वह मंद बुद्धि मानव दिन रात शोकाग्नि से दग्ध एवं दुख से पीड़ित होकर आलस से रहित हो इधर उधर भटकता रहता है। रात में उसी का स्मरण करके वह एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान में पहुंचा और वहीं निरंतर उस प्रियतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है। यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य है नहीं। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। अब तो यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस संकट में वह पड़ी थी उसके योग्य वह कदापि नहीं थी। भूख और प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवल, अत्यंत भयंकर विशाल वन में जहाँ नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते रहते हैं, उस मंद बुद्धि एवं मध्य भागा पुरुष ने उसका त्याग कर दिया था। इस प्रकार निषद नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल विलाप विषयक 67वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज हमने श्रवण किया दमयंती का विलाप तथा अजगर एवं व्याध से उसके प्राण एवं सतीत्व की रक्षा तथा दमयंती के पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से व्याध का विनाश, जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदीराज के भवन में सुखपूर्वक निवास करना, राजा नल के द्वारा दावानल से करकोटक नाग की रक्षा तथा नाग द्वारा नल को आश्वासन, और राजा नल का ऋतुपर्ण के यहाँ अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होना और वहाँ दमयंती के लिए निरंतर चिंतित रहना तथा उनकी जीवल से बातचीत, यहाँ तक हमने श्रवण किया। आज इस प्रसंग को यहाँ श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करके